ख़त्म होने के बाद उन डब्बों को शक्ल देने का वक्त आ गया है। इस अगले हिस्से में हम ऑपरेशन और सफाई की तकनीकों का अहाता करेंगे जो आपको बिलक फलो प्रो बना देंगे। इससे पहले कि आप डब्बे को बाहर निकालना शुरू करें, याद रखें कि निचले हिस्से में डिस्चार्ज खिलने के लिए एक वाज़े बहाव चैनल होना चाहिए। लिहाजा जिस मवाद को आप ढीले करते हैं वो जाने के लिए कुछ जगह है। ज़्यादातर मवाद के लिए हम कम से कम 12 इंच या इससे ज़्यादा कुतर के चैनल की तजवीज़ करते हैं। नीज को नीचे से हैंग अप्स पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, सबसे ऊपर नहीं। उन वजूहात की बिना पर आपको एक वाज़े बहाव चैनल को बरकरार रखने आके दाखिल होने के लिए ब्रिजिड प्रोडक्ट के जरिए एक ओपनिंग बनाने के लिए जैसे टूल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप रसाई के सुराख के किनारे पर कुछ वक्त गुजारेंगे, लिहाजा आप अपनी वर्क स्पेस को मुनज़्ज़म करना चाहेंगे ताकि आप बिन में देखते हुए कंट्रोल तक आराम से पहुंच सकें और ऑपरेट कर सकें। डब्बे में देखने की बात करते हुए ये आपको कुछ देर के लिए आखिरी नज़र हो सकती है, इस मवाद पर मुनहसिर है जिसे आप साफ कर रहे हैं और ने कितनी धूल अलिफाड़ई। बोन का अंदरूनी हिस्सा कैसा लगता है, इसकी ज़हनी तस्वीर बनाने के लिए एक लम्हा निकाली और गौर करें कि आप कहां से शुरू करना चाहते हैं और आप तमीरात पर कैसे हमला करने जा रहे हैं। आप हैंग अप के ऊपरी हिस्से से तकरीबन 10 से 15 फुट नीचे काटना शुरू करना चाहेंगे, जाते हुए अपने रास्ते पर काम करते हुए। बड़े तामीराती हालात में डब्बे के निचले हिस्से से शुरू ना करें, क्योंकि मवाद का एक बड़ा गिरना आपके बनवेह आपके डब्बे के नीचे को नुकसान पहुंचा सकता है। होज अप डाउन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए कूड़े के सर को पोजीशन में नीचे करें। बूम अप डाउन कंट्रोल और रोटेशन रिचीट क्रैंक का इस्तेमाल करते हुए बूम असेंबली को इस तरह रखें कि वह का सर लटका हुआ मवाद के खिलाफ काफी दबाव के साथ आराम कर रहा हो कि इसे काटते ही मवाद में खींच लिया जाए। होज रेल रोटेशन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के जरिए कूड़े के सर को आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू करें। ऊपर जाने की शरह साफ किए जाने वाले मवाद की सख्ती के लिहाज से मुख्तलिफ होगी। आपका मकसद ये है कि कूड़े के राब्ते में आने वाले मवाद को मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए काफी आहिस्ता उठो, लेकिन इतनी तेजी से कि वह का सर दरमियानी हुआ में घूमता न रहे। बूम को पेन न करें और डब्बे के अंदर सर को आगे पीछे न करें, बल्कि प्रोडक्ट के सिलेंडर के बाद सिलेंडर काटने पर तवज्जो मरकूज करें। बिंग की दीवार की तरफ अपने रास्ते पर काम करें। दीवार तक पहुंचने के बाद प्रोडक्ट में एक और नाली काटना शुरू करने के लिए बूम को घुमाएं। इस अमल को दोहराएं जब तक कि इस परत को साफ न कर दिया जाए। फिर निचले हिस्सों को साफ करने के लिए नीचे की तरफ बढ़ें। अगर आपको कभी महसूस होता है कि आपका कंट्रोल खो रहे हैं तो गर्दिश की रफ्तार को कम करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि कूड़े के सर को प्रोडक्ट में दफन न करें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं होज रेल या बूम कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए इसे प्रोडक्ट से आज़ाद करने की कोशिश न करें, आपके को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसके बजाय फौरी तौर पर आलात को बंद करें और कूड़े के सर को इसके अर्द गिर्द मौजूद मवाद को डब्बे से निकाल कर आज़ाद करने की कोशिश करें। इस तरीक़ाकार के बारे में इजाफी मालूमात के लिए बरा करम अपना दस्तूरुल अमल देखें। जब आप डब्बे की सफाई मुकम्मल कर लें, बिल नॉब को हटाने और ख़त्म करने के लिए सीट अप के तरीक़ाकार में सिर्फ इक़दामात को रिवर्स करें जैसा कि तकनीकी दस्ती में बताया गया है। स्टोरेज में वापस करने से पहले अज्जा को अच्छी तरह साफ करें ताकि उनकी लंबी उम्र को यकीनी बनाया जा सके।